सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों का वीनस वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, जिस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, वो विषय आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप पढ़ सकते हैं। आरएस भर्ती विज्ञापन, क्या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, उनको भी आरएएस का फॉर्म भरना चाहिए? क्या उनको भी प्री एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए? इस प्रकार की परिचर्चा, इस प्रकार की चर्चा आज के इस सेशन में हम करेंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं वे ज्यादातर वे स्टूडेंट्स हैं जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं वो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे ये जानना चाह रहे थे कि सर, क्या हम अपनी इस तैयारी के साथ, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी हम कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की या फिर सेकंड ग्रेड की जो भी तैयारी हम कर रहे हैं, तो क्या इस तैयारी के साथ साथ हमें आरएस की तैयारी भी करनी चाहिए? और यदि हम पूरी तैयारी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम प्री की तैयारी तो हम कर ही लें क्या? तो मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूं, अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बताना चाह रहा हूं। मैं अपनी कुछ बातें आप लोगों से शेयर करता हूं और फिर आप खुद निर्णय ले सकेंगे कि आपको अब क्या करना चाहिए। मैं अपनी सलाह भी आपको दूंगा। ये 2012 के आसपास की बात है, जब मैं सेकंड ग्रेड अध्यापक हुआ करता था और उस समय मेरी पोस्टिंग नागौर, डेगाना नागौर हुआ करती थी। और मैं हमेशा से ही इंग्लिश का स्टूडेंट रहा हूं। इंग्लिश पढ़ने पढ़ाने में मेरी रुचि रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन वहां एक साथी मुझे मिले जो आरएस की तैयारी कर रहे थे। उनका भी सेकंड ग्रेड साइंस में चयन हुआ था, तो वो भी वहीं थे, मैं भी वहीं था। तो उनके प्रभाव में मैं आ गया। उन्होंने कहा कि भाई अपन सब मिलके किसकी तैयारी करते हैं? आरएएस की तैयारी करते हैं। आप इंटेलिजेंट हैं ऐसा उनको लगता होगा, और इसलिए आपको आरएएस की तैयारी जरूर करनी चाहिए। और आरएएस बनने के बाद इस प्रकार के पद मिलते हैं, ये फैसिलिटीज होती हैं, इस प्रकार का रुतबा होता है। ये सारी बातें आप लोगों को बताई जाती हैं। और फिर मेरे मन में ये बात घर कर गई कि कहीं न कहीं मुझे भी आरएएस के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। हमने आरएएस की तैयारी शुरू कर दी और प्री एग्जाम मैंने दिया और प्री एग्जाम मेरा पास भी हो गया। उसके बाद शायद वो प्री एग्जाम कैंसिल हो गया था बहुत लेट जाके, यानी मेंस एग्जाम से कुछ पहले। फिर वापस प्री एग्जाम हुई, फिर मैंने दी, वो भी मेरा प्री एग्जाम हो गया। फिर हमने मेंस दी। इस प्रकार मैंने लगभग 4 प्री और 3 मेंस दी। एक वो कैंसिल हो गया था। तो बहुत समय मैंने अपना आरएस में लगाया और 2016 वाली आरएस मैंने दी मेंस। और जिस दिन मेंस लिख के मैं आया, यानी एग्जाम फाइनल जो एग्जाम हो गई उसकी, उस दिन मैंने वहीं तय किया था कि मैं आरएस के लिए नहीं बना हूं, मैं इंग्लिश के लिए बना हूं और इंग्लिश पढ़ने पढ़ाने के लिए बना हूं। लेकिन ये सब तय करने में मुझे बहुत लंबा समय चला गया और आज भी मुझे कई बार लगता है कि यदि उस समय में मैं इंग्लिश सब्जेक्ट में ही और कुछ पढ़ता, कुछ अच्छा पढ़ता, तो शायद मुझे उसका फायदा कहीं ज्यादा होता। और उसके बाद फिर मैं इंग्लिश पढ़ने पढ़ाने लग गया। बीच में मैंने कुछ समय के लिए ये कोचिंग्स वगैरह सब छोड़ भी दी थी, क्योंकि उस समय ये लगता था कि आरएस ही बनना है। अब मैं आप लोगों को जो कहना चाह रहा हूं, ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो निर्णय होते हैं कि साहब मुझे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के साथ आरएएस का फॉर्म भर देना चाहिए का, ये आपके मन में क्यों आती है, मैं बताता हूं। ये तभी आपके मन में बात आई जब आपके आसपास कोई आरएएस की तैयारी कर रहा है और उसने आपको कहा कि साहब आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं,
आपके 10th में इतने परसेंटेज हैं, आपके 12th में इतने हैं, आपके ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे मार्क्स हैं और आप इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं, इसलिए आपको आरएस की तैयारी कर लेनी चाहिए। आपके दिमाग में भी आता है कि साहब पे कर लेनी चाहिए, कम से कम प्री तो कर ही लेनी चाहिए, ज्यादा नहीं तो प्री का फिर आप सिलेबस देखते हैं, सिलेबस में आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें वही हैं जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में होती है। बहुत सारी बातें आप लोगों को लगेंगी कि साहब पे ज्यादातर चीजें तो वही हैं, तो क्यों नहीं मैं इसका भी फॉर्म भर देता हूं। मेरा स्पष्ट मानना है, यदि आप शिक्षक भर्ती के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हैं और कम से कम पिछले 2-3 सालों से आप पे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, 2-3 साल से भी ज्यादा हो गए होंगे, क्योंकि जो बच्चे अभी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वे 2-3 साल से ज्यादा उनको हो गए हैं शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हुए। उनको एक बार थोड़ा और धैर्य रखना चाहिए और उनको आने वाली शिक्षक भर्तियों के लिए ही अपने आप को तैयार करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आरएस की परीक्षा देना कोई बुरी बात है, आरएस की तैयारी करना कोई बुरी बात है, या फिर आरएस बनना कोई अच्छी बात नहीं है। ये सभी बातें बहुत गर्व की बातें हैं, बहुत गौरव की बातें हैं। लेकिन यदि आपने पहले कोई आरएस प्री नहीं दिया है, आपने आरएस की कोई तैयारी नहीं की है और आप पिछले 2-3 साल से केवल और केवल जो टीचर्स की भर्ती आ रही है, शिक्षक भर्ती आ रही हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो मेरा स्पष्ट मानना है कि आपको एक बार इससे बचना चाहिए। बचना यूं चाहिए कि आप पे 2-3 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, आपकी वो तैयारी बहुत अच्छे स्तर की हो गई है और अब आप अपने आप को डाइवर्ट नहीं करें। आप अपने आप को किसी के कहने भर से ये नहीं करें कि साहब फॉर्म भरने में क्या जाता है, फॉर्म भरने में कोई बुराई नहीं है, कुछ पैसे कुछ रुपये लगते हैं, जो भी राशि लगती है वो हम दे सकते हैं इजीली और एग्जाम दे लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, 2-3 दिन है। ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इससे मनोवैज्ञानिक रूप से आप प्रभावित होते ही होते हैं। फिर उसको परीक्षा जिस दिन दे के आते हैं, आपका पेपर ठीक नहीं होता है, उस दिन आप प्रभावित होते हैं। फिर उसका परिणाम आता है, आपने कैसी भी तैयारी की हो, लेकिन कोई भी आदमी नकारात्मक परिणाम के लिए तैयार नहीं होता है और जब उसका परिणाम नकारात्मक आता है तब भी वो मानसिक मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित होता ही होता है। तो मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि आपको अभी एक बार इससे बचना चाहिए यदि आप पहली बार एग्जाम देना चाह रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी मेंस दिया है और वो भी कुछ दिनों से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और उनको लगता है कि शिक्षक भर्ती की तैयारी तो वो कर ही लेंगे। मानो वो एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं, ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और उनको लगता है कि नहीं, मैं बना तो आरएस के लिए हूं, तैयारी तो मैं हमेशा से आरएस की ही करता आया हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों जब भर्तियां आई शिक्षक भर्ती की तो मैंने शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन मेरा जो एप्टीट्यूड है वो किसके लिए है, आरएस के लिए है। तो उनको निश्चित रूप से आरएएस का फॉर्म भरना चाहिए और न केवल भरना चाहिए बल्कि बहुत अच्छे से तैयारी भी करनी चाहिए। लेकिन जो बच्चे अंग्रेजी विषय से तैयार अपने आप को कर रहे हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड की हो चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की हो, उन बच्चों को मेरी राय ये है कि भाई एक बार उनको केवल और केवल शिक्षक भर्ती पर ही फोकस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि शिक्षक भर्ती भी बहुत सारी है, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल अभी कुछ बच्चों का रीट में नहीं हो पाया तो बड़े चिंतित हैं। चिंतित होने की कोई ज्यादा बात नहीं है। हालांकि जब परिणाम सकारात्मक नहीं आता है तो दुख होता ही है, चाहे वो मैं हो और चाहे कोई भी हो, दुख तो होता ही है। लेकिन अब आप उसको बाहर आके, उस दुख से बाहर आके आपको ये सोचना है कि बहुत जल्द फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम होने वाली है, यानी भर्ती आने वाली है, उसके बाद में सेकंड ग्रेड की भर्ती आने वाली है। ये दो भर्ती निश्चित रूप से आएंगी ही आएंगी। ऐसा बहुत बड़ी संभावना है इस बात की कि
इलेक्शन से पहले ये दोनों भर्तियों के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो आपके पास एक बड़ी भर्ती का ऑप्शन है आपके पास, तो आप क्यों अपने आप को डाइवर्ट करते हो? अपनी इनकी तैयारी आप जारी रखें। यदि आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो जरूर कर देनी चाहिए आपको। यदि आपका रीट मेंस के 2 गुना में हो गया है तब भी आपको इनकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और यदि आपका नहीं हुआ है तब भी आपको इनकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपको अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी जो योग्यता है उसके अनुसार 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड की किसी न किसी भर्ती की तैयारी आपको अब तक शुरू कर देनी चाहिए थी। बहुत सारे बच्चों ने कर भी दी है, जिन्होंने नहीं की उनसे हमारी राय यह है कि वो जितनी जल्दी हो सके अपनी तैयारी को शुरू कर दें। उसके बाद देखिएगा DSSB, इसमें भी भर्ती आने वाली है। इसमें भी पीजीटी इंग्लिश आएंगी, इसमें भी टीजीटी इंग्लिश आएंगी, इसमें भी पीआरटी की भर्ती भी आती है। तो आप यहां इनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहां भी एक ऑप्शन मिलेगा, टीजीटी पीजीटी का भी एक ऑप्शन आपको मिलेगा। तो एक ये भर्ती भी आपके लिए है, क्योंकि यहां जो बच्चे यहां तैयारी करेंगे वे ज्यादातर बच्चे यहां भी तैयारी करेंगे। मैं आप लोगों को मेरी बताता हूं कि मैं जब DSSB में मैं भी पीजीटी हुआ करता था, और ये सिलेबस जो है ये लगभग वही सिलेबस होता है जो आप लोग सामान्य ग्रामर करते हैं, सामान्य लिटरेचर करते हैं, और यानी जो 1st ग्रेड 2nd ग्रेड का सिलेबस होता है उसमें 70 to 80% सिलेबस तो वही होता है। आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे तो 70% सिलेबस लगभग एक जैसा ही होता है, और आप 30% सिलेबस आसानी से और तैयार कर सकते हैं। लेकिन जब आप पे इन सबको छोड़ के किसी के कहने भर से आप पे क्या करेंगे, आरएस का फॉर्म भर देंगे, एक बार उसकी बुक्स लाएंगे, फिर उसकी तैयारी शुरू करेंगे। जब तक प्री होगा, प्री होने में ज्यादा समय भी नहीं है, जल्दी हो जाएगा। हो सकता है कि आपका परिणाम सकारात्मक आए या नहीं आए, फिर उसके अपने प्रभाव होते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आपको यहां तैयारी करनी चाहिए, और यहां भी एक कमिटेड फॉर्म में करनी चाहिए, क्योंकि मेरा हमेशा मानना है कि 2 तरह के विद्यार्थी हैं। एक तो होते कॉम्पिटेंट। कैसे विद्यार्थी भाई? कॉम्पिटेंट का मतलब होता है दक्ष होते हैं, स्किल्ड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। और एक जो विद्यार्थी होते हैं वो कमिटेड होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? एक कमिटेड प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। कमिटेड का मतलब किसी भी चीज के प्रति पूर्णतया समर्पित। ये कॉम्पिटेंट जो विद्यार्थी होते हैं, जिनको आप कह सकते हो इंटेलिजेंट विद्यार्थी होते हैं, इनमें फ्लक्चुएशन बहुत होता है। ये कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं, कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मैं इंटेलिजेंट हूं, कुछ भी कर लूंगा, और फिर बाद में इनकी हालत ठीक नहीं होती है, इनको हमेशा ही नुकसान होता है। और एक वे विद्यार्थी होते हैं जो कमिटेड होते हैं, एक चीज के प्रति अपने आप को कमिट कर लिया, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया कि साहब मैं अध्यापक बनूंगा ही बनूंगा, साहब मैं इस बार 2nd ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक बन के ही रहूंगा, साहब मैं इस बार स्कूल लेक्चरर बन के ही रहूंगा, इस बार मैं DSSB में पक्का भर्ती होके ही रहूंगा। तो ये जो विद्यार्थी होते हैं कमिटेड, ये अपने आप पे यानी अपने आप से वादा कर लेते हैं, अपने आप पे इनको भरोसा होता है, और फिर उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। एक अच्छी रणनीति बना के उस रास्ते पर चल पड़ते हैं और फिर सफल भी होते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट विदाउट गुड प्लान्स, बिना गुड प्लान्स के इज वर्स देन एन एवरेज स्टूडेंट विद एक्सीलेंट प्लान्स। वो उससे भी बेकार होता है, उस एवरेज स्टूडेंट से बेकार होता है जिसके पास एक्सीलेंट स्ट्रेटेजी होती है, जिसके पास बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। तो आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपके पास एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, और आपकी प्लानिंग रोज रोज बदलनी नहीं चाहिए।
आपका जो कमिटमेंट है वो रोज रोज बदलना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी, ये बात मैं आपको समझाने में सफल रहा होगा और आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उसका जवाब आपको मिल गया होगा। यदि आपको ये बातें ठीक लगी हों और आप चैनल पे पहली बार हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने साथियों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा ताकि वीनस वर्ल्ड राजस्थान के घर घर में पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।